हेलो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट है न्यूज़पेपर में, जिसको कि एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। डेली का जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। और लेकिन अभी इस अपडेट को पढ़ने के बाद मैं आप लोग को कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा या कुछ मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि क्या आप लोग करेंगे कि आप लोग का पैसा आने का संभावना होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने पर महिलाएं नाराज। ये रांची का ये न्यूज़ है। एक बार डिटेल में इसको देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगा कि क्या आप लोगों को करना चाहिए। बेड़ो से लिखा हुआ है कि प्रखंड क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं गर्मी की परवाह किए बिना गुरुवार को बेड़ो प्रखंड कार्यालय पहुंची और मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। अम्बा टोली, डूमर टोली, करंज टोली और हरहंजी, खत्री, खटंगा, लमकाना ये जगह का नाम है, समेत 27 गांवों की महिलाएं अपने हक की मांग को लेकर पहुंची थी। सही बात है, हमारा हक का ये मांग है, क्योंकि जब मांगा गया, सरकार ने जब वोट मांगा था तो वोट का मुद्दा ही था कि आप लोग हमें वोट दीजिए और हम आपको इसके बदले में हर महीना आप लोगों को सम्मान राशि देंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं 18 साल से लेकर 50 साल जिनका उम्र हो रहा है, उनको वोट के बदले में, जैसे किस तरह से बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मतलब एक के बदले में एक चीज़। सही है, तो अब वादा को तो भाई पूरा करना पड़ेगा। उसी तरह से है, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। बट अब मैंने देखा कि काफ़ी दिक्कतें हैं, बहुत रियली में प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ इसमें बोलना चाहिए। तो 27 गांव की महिलाओं ने अपने हक के लिए लेकर पहुंची थी। वहीं मुस्लिम महिलाएं रोजा रख कर प्रखंड कार्यालयों में पहुंच रही हैं। ठीक है, अफसोस की बात है। महिलाओं ने सवाल उठाया है कि पहली और दूसरी किस्त मिलने के बाद तीसरी किस्त 7,500 रुपये देने में देरी क्यों हो रही है। सही बात है, जब इससे पहले जब अमाउंट आ चुका है, 1,000 रुपया 4 बार आया, फिर 2,500 रुपया आया, उस समय जब आराम से आया, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया सरकार को। सरकार अभी पैसा देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जरूर कुछ टेक्नोलॉजी को चेंज की है। यदि टेक्नोलॉजी वही रहता तो हमेशा आते ही रहता, वो लगातार आते ही रहता, लेकिन अभी नहीं आ रहा, रुक गया है। यानी टेक्नोलॉजी देने का जो तरीका, उस तरीका में कुछ चेंजेज आया है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ आपका क्या कुछ दिक्कत हुआ होगा जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। ठीक है, वे आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग और खाते की गलतियों को बहाना बता रही हैं। ठीक है, आधार आधार लिंक नहीं है, या फिर नाम में आपका स्पेलिंग गलत है, ठीक है, खाता में कुछ गलती आपका है, ये सब बहाना बता रही है। और पहली दो किस्त मिल सकती है, जब पहली दो किस्त मिल सकती है तो तीसरी क्यों नहीं। सही बात है। वहीं यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई के बाहर भी महिलाएं केवाईसी अपडेट और राशि निकासी के लिए लंबी कतारों में खड़ी रहीं। रोजाना चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है, जिससे वे बेहद परेशान और निराश हैं। अधिकारियों ने भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं अधिकारियों से भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इससे महिलाओं में प्रखंड के अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि उम्र का निर्धारण आधार कार्ड से होगा। वीडियो का कहना है कि प्रखंड और वीडियो राहुल उरांव ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को योजना का लाभ देने का प्रावधान है। यदि किसी महिला की उम्र 50 से अधिक है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि महिला को किसी तरह की पेंशन मिल रही है अथवा उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तब भी मैया सम्मान राशि का योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। देखिए, इसमें मैंने भी इसमें पता किया था। तो मान लीजिए कि कोई हमारी माताएं या बहनें हैं जिनके हस्बैंड यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो फिर उनको मैया सम्मान का राशि नहीं मिलेगा। यदि कोई लड़की है जो अविवाहित है और उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन किसी लड़की का यदि विवाह हो जाता है और उनके हस्बैंड का कोई प्राइवेट, कोई सिंपल सा कोई प्राइवेट कोई काम धंधा है, जॉब है, लेकिन उनके पापा का यदि गवर्नमेंट जॉब है लड़की का, तो यहाँ पर आपको समान राशि मिलेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड का कुछ नहीं, आपके सास ससुर का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अनमेरिड हैं तो फिर आपके पापा का देखा जाएगा, और आप मैरिड हो जाएंगे तो आपके हस्बैंड का जॉब देखा जाएगा। और आप खुद यदि आप सेविका में हैं, या फिर आप खुद यदि मुखिया में हैं, या फिर इस तरह, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, या किसी तरह का कोई पेंशन आपको मिल रहा है, या ठीक है, तो उसमें उस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात तो हम लोग को पता है।
आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक में खाता का केवाईसी कराएं। ठीक है, केवाईसी कराना होगा। वीडियो ने कहा कि जिन महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिली है वे अपने खाता का बैंक में केवाईसी कराएं, साथ ही बैंक का डीबीटी, ठीक है, डीबीटी चालू करा लें। ये डीबीटी कैसे चालू होता है अभी अभी हम लोग बात करेंगे। डीबीटी को चालू करवा लें, जिसमें बैंक का डीबीटी से जुड़े दस्तावेजों में डीबीटी का फॉर्म और आधार कार्ड और बैंक का पासबुक शामिल है। हर पंचायत में महिलाओं की सहूलियत के लिए सूची भेज दी गई है, लिस्ट भेज दी गई है हर पंचायत में, जिसकी वे जांच कर सकते हैं। तो देखिए, आप जिस पंचायत से भी आप आते हैं, आप अपने पंचायत से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, वहाँ सेविका जो है आंगनबाड़ी में जो है उनसे कंसल्ट कीजिए, या फिर जो मुखिया हैं आप उनसे आप कंसल्ट कीजिए, या फिर जो आपका ब्लॉक है आप ब्लॉक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि जो लिस्ट है वो लिस्ट देखना था कि मेरा नाम लिस्ट में कौन से सूची में है, मुझे अमाउंट मिलेगा या फिर पेंडिंग कर दिया गया या मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, या मेरा रिजेक्ट हो गया है। ये सब आपको जो लिस्ट भेजा गया ना उस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो न्यूज़ को हम लोग देख लिए, इस न्यूज़ को। अब देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अपने तरफ से कुछ अनुभव मैं बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए अभी तक आपका पैसा नहीं आया, ठीक है, अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, और आपके गांव में जो सत्यापन हुआ था, ठीक है, जो सत्यापन हुआ था, तो सत्यापन यदि आपका हो चुका है, सत्यापन आपका हो चुका है और आपको उसका रिसीविंग भी मिल चुका है, और फिर भी आपको पैसा यदि अभी तक नहीं मिला है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रज्ञा केंद्र जाना चाहिए। ठीक है, आपको प्रज्ञा केंद्र सबसे पहले जाना चाहिए। प्रज्ञा केंद्र आप जाइए। ठीक है, प्रज्ञा केंद्र जाकर वहाँ जब जाइएगा तो अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, प्रज्ञा केंद्र अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल ले जाइएगा। ठीक है, पासबुक या बैंक अकाउंट का डिटेल ले जाइएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट वाला डिटेल ले जाइएगा, और अपना मोबाइल नंबर ले जाइएगा जिसमें आपका OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, ये 3 चीज़ आप ले जाइएगा। कहाँ जाएंगे? तो प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे। ठीक, प्रज्ञा केंद्र में जाने के बाद आप वहाँ बोलिएगा कि मुझे डीबीटी ऑन करवाना है। ठीक है, डीबीटी ऑन करवाना है, डीबीटी ऑन। तो वो आपको आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका बैंक का अकाउंट मांगेंगे, आपका नाम, ये सब डिटेल उसमें कुछ कुछ डिटेल आपको मांगा जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर उसमें मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगने के बाद वहाँ पर कैप्चा कोड रहेगा, वो सब डालने के बाद एक OTP आ जाएगा, आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। ठीक है, OTP जब आएगा तो आपका इनेबल, आपका जो डीबीटी है वो ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। डीबीटी इनेबल के रिक्वेस्ट डाला जाएगा तो OTP डालने के बाद डीबीटी आपका ऑन हो जाएगा, और प्रज्ञा केंद्र वाले आपको बोलेंगे कि आपका डीबीटी ऑन करवा दिए हैं। इसके बाद हो भी सकता है कि डीबीटी ऑन होने के बाद अपने आप आपका पैसा आ जाए। ठीक है, अपने आप आपका पैसा आ जाए। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आप प्रज्ञा केंद्र गए, और वहाँ पर जब आप डीबीटी ऑन करने के लिए बोल रहे हैं प्रज्ञा केंद्र में जो लोग भी हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उनका कहना है कि आपका डीबीटी नहीं हो पा रहा है, आपका डीबीटी ऑन आपका नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है, आपका नहीं हो रहा है। यदि ऐसा बोलेंगे तो फिर आप समझ जाइए कि आपका जो बैंक अकाउंट में पासबुक में जो आपका नाम आपने दिया था, और आपका जो आधार कार्ड में जो आपका नाम है, दोनों में जरूर कुछ ना कुछ अंतर है। या फिर जो बैंक अकाउंट में जो आप एड्रेस दिए थे और आधार में जो आप एड्रेस दिए हैं उसमें कुछ चेंजेज होगा, या फिर आपका नाम में, या फिर आपके हस्बैंड के नाम में, या आपके पिता के नाम में जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। ज़्यादा चांस है कि आपके नाम में कुछ गड़बड़ी होगा। जैसे मान लीजिए कि रेखा नाम है किसी लड़की का, हमारी कोई माता या बहनें हैं जिनका रेखा नाम है, तो मान लीजिए REKHA रेखा है। ठीक है, REKHA रेखा है, और मान लीजिए बैंक अकाउंट में रेखा लिखा हुआ REKHA, और आधार कार्ड में लिखा हुआ है REEKHA रेखा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हुआ, थोड़ा सा अंतर हुआ। ठीक, या मान लीजिए सीता नाम है, तो एक में लिखा हुआ है SEETA और एक में लिखा हुआ है SITA। ठीक है, तो यदि ऐसा, या एक में है सीता और एक में है सीता कुमारी, तो इस तरह का यदि कुछ है तो फिर आपका डीबीटी ऑन नहीं होगा। प्रज्ञा केंद्र वाले चाहकर भी आपका डीबीटी ऑन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे केस में आप क्या कीजिएगा? वैसे केस में आप क्या करेंगे, मेरा सजेशन है आप लोग के लिए, फिर आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे मैं बता रहा हूँ क्या आप कीजिए। आप बैंक चले जाइए। आप कौन सा बैंक जाइएगा? जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक नहीं, कोई दूसरा बैंक चल जाइए। मान लीजिए आपका SBI में आपका खाता था और आपका पैसा नहीं आ रहा, इससे पहले आया था, इस बार नहीं आया है,
तो आप क्या कीजिए, कोई SBI को छोड़ के कोई दूसरे बैंक चले जाइए, क्योंकि एक ही बैंक में 2 बार खाता नहीं खुलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अदर बैंक आपके घर के आसपास है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है या कैनरा बैंक है, ठीक है, या पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस जो है ना, पोस्ट ऑफिस में भी आप खाता खुलवा सकते हैं, बहुत आराम से वहाँ खुल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में यदि आप खाता खुलवाते हैं तो 500 रुपया आपको लगेगा, 500 रुपया लगेगा और आपका खाता खुल जाएगा, ठीक है। 500 रुपये लगेगा और आपका खाता खुल जाएगा। रांची में यदि जो फिराईलाल के पास जो GPO है, पोस्ट ऑफिस जो है, वहाँ से भी आराम से खाता खुल जाएगा। वहाँ पर यदि, मैं रांची में रहता हूँ, तो आप में से कोई यदि रांची में जाकर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइएगा और किस तरह का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कैसे मैंने वहाँ ओपन करवाया है, ठीक है। तो किस तरह का कोई दिक्कत आपको होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आप पोस्ट ऑफिस आप जाइए, वहाँ पर खाता खुलवा लीजिएगा। खाता खुलवाने में आपका 3 से 4 दिन में आपका खाता खुल जाएगा, 3-4 दिन में आपका खाता खुल जाएगा, ठीक है। खाता खुलने के बाद क्या कीजिएगा, बैंक में ही जब पासबुक आपको मिल जाएगा तो बैंक में बोलिएगा कि DBT ऑन करने के लिए मुझे फॉर्म दीजिए, DBT ऑन करने के लिए, DBT इनेबल करने के लिए मुझे एक फॉर्म दीजिए। तो एक बैंक में अलग से एक फॉर्म आता है जिसमें DBT के लिए, स्पेशली DBT के लिए एक फॉर्म आता है, ठीक है। उस फॉर्म को भर के उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, DBT वाला फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का जेरोक्स दे दीजिएगा और बैंक का पासबुक का जेरोक्स दे दीजिएगा। ये 3 चीज़ का जेरोक्स ले जाइएगा और आधार कार्ड में आप साइन कर दीजिएगा, आधार कार्ड में साइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप बैंक में दे दीजिएगा और आपका DBT और मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपको लगेगा और इसके बाद आपका DBT आराम से ऑन हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना। बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सब प्रोसेस करवाया, हमारे घर में कुछ माताएं बहनें का नहीं आया था तो उनके लिए मैंने ये सब प्रोसेस करवाया है। मैंने वहाँ पोस्ट ऑफिस जब मैं गया था अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहाँ बहुत सी महिलाएं मिली जो कि बोल रही थी कि किसी अदर बैंक में मेरा था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि DBT किसी एक ही बैंक में ऑन होना चाहिए, 2 जगह DBT ऑन नहीं होना चाहिए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ बहुत सी महिलाएं बोल रही थी कि मेरा नाम में कुछ गड़बड़ी था जिसके कारण अदर बैंक में नहीं आ रहा था, तो इस बैंक में आके, वहाँ पर लाइन जो लगी थी तो उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो कुछ महिलाएं का कहना था कि अदर बैंक में मेरा नाम ऑलरेडी था तो उसमें पैसा नहीं आया, पहले आया था बट अब इस बार 7,500 वाला नहीं आया है। तो इस बार इस बैंक में ओपन करवाएं, आधार कार्ड ये सब सारा आधार से लिंक, अपना खाता को आधार से लिंक करवा लीजिएगा। DBT वाला फॉर्म अलग से लेना पड़ेगा, DBT वाला फॉर्म ले लीजिएगा। इसके बाद सारा प्रोसेस जब करवा लीजिएगा, तो कुछ महिलाओं का कहना था कि जब DBT ऑन यहाँ पर करवा लिए इस बैंक में तो तुरंत मेरा पैसा आ गया, पहले नहीं आया था, अब मेरा तुरंत आ गया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं, ठीक है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर और जो अपडेट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।